दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि 10,000 रुपया में कैसे घर से बिजनेस शुरू करके 500 रुपया रोज की कमाई की जा सकती है। तो चलिए दोस्त, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। अगर आप गांव में रहते हैं तो इस बिजनेस आइडिया को आप जरूर समझिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। यदि आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, स्वरोजगार से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपको अपने रोजगार में उतना मतलब जैसे चाहिए वैसे मनमाफिक फायदा नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है आपका व्यापार, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई संशय है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी सवाल है, जो भी संशय है, बिना किसी संकोच का आप पूछ सकते हैं। जरूर पूछ लीजिएगा, हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। तो चलिए दोस्त, जो टॉपिक है हम उस पे आते हैं और वही बात आपसे हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 10,000 रुपए की अगर हम बात करें, मतलब 10,000 रुपए में अगर कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, तो दोस्तों इस समय, आजकल के समय में बहुत कम ही चांस है कि 10,000 रुपए में आप कोई बिजनेस शुरू कर पाएंगे। लेकिन अगर गांव में रहते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं, तो दोस्तों 10,000 से कम ही लागत में आप शुरू करके बिजनेस आप पैसे कमा पाएंगे। और आजकल के समय में ज्यादातर आप देख लीजिएगा, देख भी सकते हैं कि लगभग यही 2-3 बिजनेस है जो ट्रेंड में चल रहा है, बिल्कुल ट्रेंड में। देखिए दोस्तों, जो बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस बिजनेस में एक खास बात यह है कि इसमें ज्यादा मतलब सर पे बोझ नहीं लेना है। मतलब एक होता है ना कि यार बहुत टेंशन है, बहुत ये है, वो है, प्रॉब्लम है, बिजनेस कैसे चलेगा, क्या चलेगा। अगर आपका पूंजी कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो दोस्तों आप बिना किसी संकोच का, बिना किसी झंझट का आप बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। और कौन सा बिजनेस शुरू करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। दोस्तों देखिए, अगर सच में अगर समझा जाए तो कोई भी बिजनेस है ना, किसी भी प्रकार, छोटा से छोटा बिजनेस है या बड़ा से बड़ा बिजनेस है, तो उसमें कुछ तो कुछ लागत लगेगा ही। चाहे रुपये में, मतलब चाहे रुपया लगे या उसके अलावा अगर कोई सामग्री लगे, कुछ तो कुछ उसमें लागत तो लगना ही लगना है। चाहे उसमें मेहनत लगे, लागत तो लगेगा। लेकिन जो मुख्य बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 10,000 रुपया से कम ही लागत में अगर बिजनेस की शुरुआत करें, तो सबसे पहला बिजनेस आप समझ लीजिए जो आजकल के समय में सबसे ट्रेंड में माना जा रहा है। अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी है, कुछ मतलब बाजार में अगर कुछ खरीदने जाते हैं, कम से कम खरीदारी भी अगर आपको सही से आता है, तो दोस्तों आप सब्जी बेचने का व्यापार दोस्तों अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें 2 चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं सब्जी बेचने से जुड़ा हुआ। देखिए, अगर सब्जी बेचने का केवल व्यापार करते हैं, मतलब आपने खरीदा और बेचा, सब्जी की खेती नहीं करते, तब आप बचे रहेंगे। समझिएगा बात को, तब आप नुकसान से बचे रहेंगे। अगर जो भी बात मैं बता रहा हूं बिल्कुल सत्यता के साथ बता रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं खेती करके सब्जी का व्यापार करूंगा, तो दोस्तों सोचना आपका सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई भी व्यापार में आप देख लीजिएगा, मतलब सब्जी का कोई भी फसल आप बोइएगा, उसमें देख लीजिएगा कि अचानक से सब्जी का जो रेट होता है कभी बढ़ जाता है और कभी इतना ज्यादा कम हो जाता है कि आप अगर सोच कर बोए होंगे, मतलब खेती किए होंगे सब्जी का, कि यार खेती मैं कर रहा हूं और मैं बहुत अच्छा पैसा कमा पाऊंगा, तो कभी कभी ऐसा होता भी नहीं है। आज कल के डेट में, मतलब आज और कल के डेट में, जो पिछले 10 दिन में अगर आप देखेंगे या महीने दिन में ही देख लीजिए, महीने दिन से थोड़ा कम में, तो गोभी जो एक तरीके से प्रसिद्ध सब्जी हुआ करता था, बहुत फेवरेट, बहुत महंगा बिका करता था, आजकल अगर देखेंगे तो उसका कीमत मार्केट में, अगर थोक में बात करें, जो किसानों से लोग खरीदते हैं, 1 से 2 रुपया प्रति किलो, यानी क्विंटल का 100 से 200 रुपए के बीच में मिल रहा है। अब देखिए, इसमें 2 चीज है, बता देता हूं क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे और समझ भी लीजिएगा। देखिए,
जो बात जो रेट मैं आपको बता रहा हूं या जो चीज बता रहा हूं, ये मान लीजिए कि एक 2 दिनों या पिछले 10 दिनों के आसपास का है। लेकिन जब उसका उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगेगा तो उसी का कीमत बढ़ने लगेगा। तो आप कहीं ये ना समझ लीजिएगा कि मैं बताया 1-2 रुपए किलो मिल रहा है और अभी देखें तो अभी तो 20-25 रुपए किलो मिल रहा है। तो ऐसे आप ना समझ, जैसे हमारे कहने का मतलब समझाने के लिए है कि किसी भी सब्जी में अगर आप देखेंगे तो सब्जी में अगर पैदावार ज्यादा हो जाता है, मार्केट में डिमांड उसका कम तो होता नहीं है, डिमांड तो उतना ही होता है जितना मान लीजिए लोग हैं उतना डिमांड रहता है। लेकिन पैदावार अगर ज्यादा हो जाता है तो सब्जी का कीमत जो है वो डाउन हो जाता है। और इतना डाउन हो जाता है कभी कभी, जैसे गोभी को आप ले लीजिए, जब शुरुआती समय हुआ था तो गोभी मार्केट में, हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव का रेट बता रहा हूं आपको, गोभी मार्केट में 40 से लेकर के 80 रुपया किलो तक की, 40 से लेकर 80 रुपये किलो तक बिकता था फुटकर में। अब थोक में चाहे जो रेट में लोग खरीदते हो, लेकिन अब वही समय चल रहा है जो 100 रुपए 200 रुपए के बीच में 1 क्विंटल गोभी। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो लोग अगर ये सोच करके खेती किए होंगे कि यार जब हमारा फसल तैयार होगा तो कई मोटी कमाई होगी, कई हजार रुपया, तो आप ये देख लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है फसल में, सब्जी खासकर से सब्जी के फसल में, कि उसका रेट बहुत, मान लीजिए हरा सब्जी है, अगर उसको समय पे काटेंगे नहीं, उसको बेचेंगे नहीं तो वो क्या होगा, खराब होने लगेगा। कोई ऐसा मान लीजिए फसल तो है नहीं कि माल कह दिया जाए कि चलिए इसको 6 महीने और रख लेते हैं, कोई बात नहीं अभी रेट नहीं है 6 महीने बाद, ऐसा तो फसल हरा सब्जी में होता नहीं है। तो इसलिए अगर आप ये सोच करके व्यापार कर रहे हैं कि मैं खेती भी करूंगा और सब्जी का व्यापार, तो इसमें ये थोड़ा सावधान रहिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए सभी लोग निगेटिव हो जाए तो फिर तो भूखे मरना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये समझना है कि अगर मान लीजिए किसी चीज की खेती ज्यादा हो रही है तो हम दूसरे चीज की खेती कर लें, दूसरे कोई फसल लगा ले, दूसरा कोई सब्जी उगा ले, ताकि हमारा जो है बरकरार रहे, ज्यादा मतलब उसमें कंपटीशन हो। मेन चीज कंपटीशन का ही है। अब होता क्या है कि उत्पादन ज्यादा हो जाता है, खाने वाले लोग कम हो जाते हैं, और खाने वाले कम कहाँ होते हैं, उतने ही रहते हैं, उत्पादन बढ़ जाता है, बस उसी लिए रेट कम हो जाता है। और दूसरा कारण यह है कि वो ऐसा चीज तो है नहीं कि आगे चलिए 1-2 महीने या 3 महीने और रख लिया जाए, उसको कटना ही करना है। सब्जी है तो खेत से निकलना ही निकलना है, नहीं निकालेंगे तो वो खराब ही हो जाएगा। तो इस कारण से हमें सावधानी बरतना चाहिए इन सभी चीजों से। तो सब्जी का भी व्यापार अगर आप चाहें तो अगर व्यापारी हैं तो आपके लिए उत्तम है, क्योंकि आप रोज खरीदते हैं, रोज बेचते हैं, तो ये आप इसमें समझ पाएंगे मार्केट के बारे में। अगर आप खेती किए हैं तो कोई खराब बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा कि जो जिस चीज की खेती हम कर रहे हैं आगे चल के उसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, क्या मार्केट में भाव घटेगा या बढ़ेगा। अब दूसरे व्यापार के बारे में हम बात कर लेते हैं जो 10,000 रुपए से कम में ही शुरू हो सकता है, जिसको लोग एक तरीके से कहते हैं कि हाँ ये व्यापार जो है ये अच्छा व्यापार माना जाता है, और उसमें बहुत ज्यादा कोई पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, और ना ही कोई बहुत ज्यादा साथ में इंस्ट्रूमेंट रखने की आवश्यकता होती है। बहुत थोड़े थोड़े हल्के दाम के जो सामग्री है वो आपके पास होना चाहिए, और आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। देखिए गांव में रहते हैं तो गांव से ही हम हैं, गांव से ही जुड़ा हुआ व्यापार के बारे में बात करते हैं, और छोटा व्यापार है, कम लागत का व्यापार है, तो उसी हिसाब से कोई भी व्यक्ति बात करेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम सच मायने में अगर हम बात करें तो 10,000 रुपया से कम लागत का जो पूंजी है, बजट है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें अनेकों बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे अभी ठंडी का महीना चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठंडी का महीना, सर्दी का महीना चल रहा है, तो सर्दी में अगर कोई व्यक्ति चाहे, मन आपका कर रहा है तो शुरू कीजिएगा, नहीं मन कर रहा है तो शुरुआत मत कीजिएगा। हमारा काम जो बताना है, जो समझाना है, वही हम बात करेंगे, केवल चर्चा करना है। अगर आपको लगता है तो आप उसके बारे में जितना मैंने बताया उससे ज्यादा आप रिसर्च कर लीजिएगा। दूसरा व्यापार यह है कि गर्मा गर्म, ध्यान दीजिएगा, गर्मा गर्म जैसे पापड़ हो गया, पकौड़ा हो गया, समोसा हो गया, ये जो गर्मा गर्म जो सामान है ना, ज्यादातर आप देखेंगे तो ये बिकता ही रहता है, ठंडी के टाइम में ये चलता ही रहता है, बाजार है, चौराहा है। तो दोस्तों अगर छोटी पूंजी में भी अगर आप पकौड़ी छान करके बेचते हैं तो भी दोस्तों ये अच्छा खासा व्यापार चलने वाला है।
लेकिन उस हिसाब से जगह होना चाहिए। ये नहीं कि आप सुबह बिजनेस स्टार्ट कर दिया और वहां कोई भीड़ ही नहीं लगता। चौराहा टाइप का होना चाहिए, थोड़ा मार्केट टाइप का जगह होना चाहिए। ये 10,000 से कम में ही शुरू होने वाले। पकौड़ी का अगर अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अगर आपको बनाना आता है तो पकौड़ी और जिलेबी, ये दो चीज अगर आप बना लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। आराम से 400-500 रुपया शाम को कमा लेंगे। लेकिन उस हिसाब से माहौल भी होना चाहिए, मतलब कि वहां भीड़ भाड़ वाला इलाका होना चाहिए, बाजार थोड़ा बाजार टाइप का होना चाहिए, चौराहा भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें देखना चाहिए, देख करके ही व्यापार करना चाहिए। ये बहुत कम पूंजी का व्यापार है, ये शुरू किया जा सकता है, इसमें कोई ज्यादा पूंजी नहीं लगनी है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।